नमस्कार साथियों, आज हम अपने किडनी से परेशान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। उनके दिलो दिमाग से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन निकालने जा रहा हूँ जो भयंकर जाड़े के दिनों में उनको बहुत परेशान करती है। साथियों, हम लोग पास किडनी के बहुत पेशेंट हैं और आ करके एक सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इस बार दवा बदल दी है, इस बार मेरा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है और मैं बहुत परेशान हूं। आखिर ऐसा क्यों? पहले तो बिल्कुल सही चल रहा था, जब भी जांच कराते थे तो रिपोर्ट सही आती थी, लेकिन इस बार जब से जाड़ा बढ़ा है तब से मेरा क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है। तो डॉक्टर साहब दवा जरा सही से चलाइए। तो हमारे ऐसे भाई जो इस तरह की समस्या, इस तरह के कंफ्यूजन दिलो दिमाग में रखे हैं, उनको आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं बता दूं कि भयंकर जब सर्दी का मौसम होता है तो ऐसे में हमारे किडनी के भाइयों को क्रिएटिनिन का लेवल ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा। उसके पीछे की जो वजह है उसको मैं ध्यान से आपको बताता हूं और आपको ध्यान से सुनना भी है। साथियों, जाड़े के दिनों में क्या होता है कि जब भयंकर सर्दी पड़ती है तो मसल्स क्या होती है, ऑटोमेटिकली फटीग हो जाती है, मसल्स थक जाती है, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, मस्कुलर जो रहता है उसकी जो कार्य जो उसका बढ़ जाता है, इसलिए कि उसको ठंडी के थपेड़ों को सहना पड़ता है। जैसे बहुत शिवरिंग हो रही है तो आपके मसल्स के ऊपर भी पड़ता है, आपके स्किन के ऊपर पड़ता है और उसके वजह से आपके मसल्स का काम बढ़ जाता है। और आपको पता है कि मसल्स का ही वेस्ट मटेरियल होता है क्रिएटिनिन। तो जब मसल्स को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा उससे वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो स्वाभाविक तौर पे क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ेगा। मूल वजह तो ये है। अब आप सोचते हैं कि क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि जब भयंकर सर्दी का मौसम है तो आपके मसल्स के अंदर वर्क ज्यादा हो गया, वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकल रहा है, ये है वजह। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको यह करना है कि ठंड से अपने आप को बचा के रखना। यानी कि भयंकर जब सर्दी पड़े तो अपने आप को कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहने, जिससे कि हमारे मसल्स में शिवरिंग ना हो, मसल्स के ऊपर कोल्ड का अटैक ना पड़े, जिसके वजह से उसके अंदर स्टिफनेस ना आए और उसे वेस्ट मटेरियल का ज्यादा एक्सुडेशन ना करना पड़े, जिसकी वजह से उसे क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना जाए। एक बात और मैं बता दूं, आपको खुद इस बात को टेस्ट करना है कि अगर आपका क्रिएटिनिन का लेवल जाड़े में बढ़ रहा है लेकिन यूरिया का लेवल नहीं बढ़ रहा, मतलब ये हुआ कि आपको घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तब तो आपको घबराने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये मान के चलिए कि ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है, ड्यू टू कोल्ड है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर सर्दी का मौसम है तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है लेकिन यूरिया का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो यूरिया का लेवल अगर आपका सही आ रहा है, पहले जितना था उसी के आसपास आ रहा है, क्रिएटिनिन का लेवल थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये जाड़े की वजह से है। अब आपको इसे बचाव के लिए मैंने बताया कि ठंडक से आप बचिए, कहीं जाइए तो प्रॉपर कपड़े पहनिए। भरसक जाड़े के दिनों में अगर आपकी किडनी गड़बड़ है तो लंबी यात्रा से बचें। नमक का प्रयोग कम से कम करें, गुनगुने पानी का सेवन करें, ज्यादा प्रेशर ना लें और अपने आप को खुश मिजाज रखें। आप जाड़े के दिनों में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपके दिलो दिमाग से ये जो कंफ्यूजन है कि जाड़े के दिन में मेरा क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा, आज आपको निकल गया होगा। ऐसे हमारे भाई जिनको किडनी में समस्या हो गई है, वो बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं,
तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किडनी के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और साथियों, मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको किडनी में समस्या आ ही गई है तो आप बिल्कुल घबराएं ना। अपने क्षेत्र के किसी भी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर के और प्रॉपर तरीके से उसका इलाज कराएं। किडनी की समस्या का संपूर्ण समाधान होम्योपैथी में संभव है। और आप लोगों को मैं समय समय से जागरूक भी करता रहता हूं, टेस्टिमोनियल भी देता हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तमाम टेस्टिमोनियल आपको मिलेंगे, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल आएगा। और आप यूं समझिए कि कोई कुछ भी अगर कहा भी हो, आपके दिलो दिमाग में कोई बात बैठी भी हो, तो आप किडनी को लेकर के परेशान मत होइए, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर एस बी तिवारी आप लोगों की सेवा अपने चैनल के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से करता रहता हूं। आप लोगों का भरपूर प्यार भी मिलता है। ऐसे ही प्यार आप बनाए रहिए, हमें सजेस्ट भी करिए, कोई सुझाव भी दीजिए, मैं आप लोगों के सुझाव पे भी अमल करूंगा। और निश्चित रूप से आपकी किडनी की समस्या को ठीक करने का, पूरी तरह से आपको संतुष्ट करने का मैं पूरी कोशिश करता हूं और करता भी रहूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।